अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 7.5 जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10 से रिलेटेड हैं, आपके सामने वो सॉल्व करने लगा हूँ। इसमें ये स्मार्ट सिलेबस जो कोविड-19 की वजह से आया है, तो उसकी वजह से ये स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन शामिल हैं 7.5 के, वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है कि एलिवेशन बेसिकली होता क्या है। तो मैं उसके लिए थोड़ी सी आपकी रहनुमाई करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर मूव करेंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है एक बहुत ऊंची। तो इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं और साथ ही ये जमीन जो है ना, ये जमीन है और इसके ऊपर कोई लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है रेड कलर का, ये वाला इधर करके थोड़ा सा बना लेते हैं। ये रेड कलर का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक और रेड कलर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये वाला जो है ऑब्जेक्ट है। अगर फर्ज करें कि पर्सन इस बिल्डिंग के छत के ऊपर, ये सर्कल से मैं शो करूंगा, एक पर्सन इधर मौजूद है जो इस वक्त बिल्डिंग के छत के ऊपर मौजूद है। अगर ये स्टूडेंट्स एक बंदा ये बिल्डिंग के छत के ऊपर मौजूद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है। फिर इस एक्स एक्सिस से ये ऊपर की तरफ अगर एंगल बने तो ये एंगल बेसिकली कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ये एंगल डाउनवर्ड बने तो इसको हम कहते हैं जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके आप देख रहे हैं नीचे खड़ी हुई गाड़ी है, तो गाड़ी का एंगल अगर मेजर करना हो तो ये रेफरेंस लाइन से डाउनवर्ड जितना भी एंगल होगा, फर्ज करें कि ये 50 डिग्रीज का एंगल है, तो ये एंगल जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, इसको कहेंगे जी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ, ये डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके सामने ये शो हो गया। और अगर डियर स्टूडेंट्स हम ये ऊपर उड़ता हुआ परिंदा या कोई पतंग वगैरह हो तो अगर उसको देख रहे हैं तो उसके लिए ये जो रेफरेंस एक्सिस है ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, फर्ज करें कि अगर ये एंगल 30 डिग्रीज का है तो इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ जी एलिवेशन कहेंगे, जी एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो हम जब भी कभी भी हम इस तरह की सिचुएशन में हो तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब ये स्टूडेंट्स मैं इसको अरेज कर देता हूं और यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन if a 6 feet man cast a shadow of 3.5 feet shadow। यानी मैन की हाइट सबसे पहले तो ये काउंट करती है कि हम मैन की हाइट को वो बनाने लगे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फर्ज करें यहाँ पर एक मैन खड़ा है, ये मैन जरा बनाते हैं जरा साइंटिफिकली, जरा थोड़ा सा डायग्राम की सूरत में। फर्ज करें ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये उसकी लेग्स कह लें और उसके साथ उसका हल्का सा सर भी बना देते हैं जी आपके लिए। ये फॉर एग्जांपल ये पर्सन हो। अब ये स्टूडेंट्स अगर इस पर्सन की हाइट जो ऊपर से नीचे उन्होंने बता दी है कि ये कितनी हाइट है जी, ये हाइट है इसकी 6 फीट।
6 फीट हाइट है जी इसकी ये, जबकि इस पर्सन का जो साया बन रहा है वो जाहिर बात है कि इसका साया जमीन पे बनेगा। ये मैं उसकी लेग्स बनाने लगा हूँ शेडो की, ये उसका पेट वाला हिस्सा, और इसके ऊपर सर लगा देते हैं। इस साए की जो हाइट है ना, ये डियर स्टूडेंट्स इस वक्त जो उन्होंने हमें बताई है, ये जो शेडो लेंथ है ना, ये है जी 3.5 फीट। अब डियर स्टूडेंट्स हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो कैलकुलेट करना है ऑफ द शेडो। तो हम शेडो सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम फर्ज करें ये सर का शेडो जो है वो जाहिर बात है कि ये बन रहा है जी इस सर की वजह से, और सूरज कहीं इन दोनों सरों को मिलाने वाली जो लाइन है ना इसके आगे, ये फॉर एग्जांपल ऊपर कहीं सूरज जो है ना वो चमक रहा है। मैं उसको ये इधर करके येलो कलर से बना देता हूँ। ये जी सन इस वक्त जो है ना अपनी आबोताब से चमक रहा है। अब हमें जो टास्क दिया गया है वो टास्क मैं आपके सामने इस वक्त वो टास्क बताने लगा हूं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक्स एक्सिस से अपवर्ड ये वाला डियर स्टूडेंट्स हमें एंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला थीटा। इस वक्त हमारे पास ये जो डायग्राम बनी है इसमें अगर ये पॉइंट ए है और लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट बी है और ये सी है, तो डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप मेक श्योर कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से कि इनमें से ये ऊपर से नीचे ये जो 6 फीट है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, क्योंकि जो भी साइड अपोजिट टू द एंगल होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और जो साइड 90 डिग्री एंगल के सामने होती है वो कहलाता है हाइपोटेनियस। ये ना गिवन है और ना ही हमें फाइंड करना है। और ये जो डाउनवर्ड जो थर्ड साइड होती है ना वो हमेशा बेस कहलाती है। तो इसमें जो बेस है हमारे पास डायग्राम के मुताबिक ये बेस of the diagram that is BC and it is equal to 3.5 feet. जो AB है वो opposite to the required angle है, और जो उसको हम AB से डायग्राम में डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली जो है ये बेसिकली ए बी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है, और इसकी जो मतलब हाइट है वो कितनी है जी 6 फीट ये हाइट है इसकी। ओके जी, एंड डियर स्टूडेंट्स वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एंगल थीटा। थीटा डियर स्टूडेंट्स जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो मेक श्योर कर लें कि थीटा एंगल तब निकल सकता है जब हम दो नोन वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी परपेंडिकुलर का हमें पता है, ये नीचे बेस है इसका हमें पता है, तो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस जो कि दोनों गिवन वैल्यूज हैं इनकी रेशियो जो है वो अगर हम इसमें लेते हैं तो इसके लिए हमें पता है कि अगर साइन थीटा लगाएं तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। मैं वैसे ही जस्ट लिखने लगा हूं, अगर साइन थीटा की मदद से इस रेशियो की मदद से आप थीटा कैलकुलेट करने तो वो होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब अगर आपको जो है ना थीटा भी कैलकुलेट करना है और आपको अगर हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन टू अस तो ये थीटा कैलकुलेट नहीं हो सकेगा, उसके लिए कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिंपलेस्ट यही है कि हम यहाँ पे रेशियो लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स टेन थीटा
टेन थीटा के अंदर ये रेशियो होती है बेसिकली किसके इक्वल जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और टेन थीटा इज इक्वल टू, आपके सामने परपेंडिकुलर जो है वो ये दिया हुआ है, ए बी के इक्वल है, यानी ये परपेंडिकुलर को इधर लिख लें जी, ए बी ओवर बी सी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब मैं टेन थीटा की वैल्यू लगाने लगा हूं, ए बी की जगह पे लिख लेते हैं जी 6 फीट, और बेस में लिख लेते हैं जी 3.5 फीट, ये लिख लिया जी हमने। इसमें ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, और अगर आप थीटा कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप टेन को दूसरी साइड पे ले जाएं, वहां पे जाके ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और आपके सामने जो फ्रैक्शन होगी वो है जी 3.5, ये आ गया। अब अगर ये स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर हो तो इसकी मदद से आप शिफ्ट टेन 6 करके 6/3.5 करके तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसका डियर स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेटर पे लिखा है जी, इसको भी जरा मैं बता दूं आपको कैसे। शिफ्ट बटन होता है, प्रेस करें, फिर 10, फिर इसके बाद आपने मजीद ऐड करना है जी, ब्रैकेट ओपन पहले जरूर लिखें, और 6 डिवाइडेड बाय 3.5, और उसके बाद आप इक्वल का बटन प्रेस करें तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर 59.74। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मैंने लिख दिया, तो ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड। सो आवर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 59.74। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एलपी सिलेबस के मुताबिक आपके सामने इस वक्त मौजूद है, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये यहाँ पर 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना, ये जमीन बना लेते हैं जी, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी जमीन है। ब्रिक कलर चूंकि रेड होता है, मैं प्रेफर करूंगा ये ब्रिक है जी, और ये रेड कलर के अंदर ये आपके सामने एक ब्रिक है। यहाँ पर जो है डियर स्टूडेंट्स, एक लैडर का जिक्र किया गया है, और लैडर जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं आपके सामने जी। इसमें थोड़ा सा लैडर जो है, लैडर कुछ इस तरीके से, ये जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, आप इस तरीके से, ठीक है जी। और ये लैडर फॉर एग्जांपल अक्सर देहात वगैरह के अंदर या शहरों में भी इस तरह की लैडर जो है ना वो हमें लगी हुई नजर आती है। ये लैडर है जी इस तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लैडर आपके सामने मौजूद है, और इस लैडर के बारे में ये बात कंफर्म की गई है कि इस लैडर की लेंथ जो है ये है जी 20, और फीट इसकी लेंथ है जी। ठीक हो गया, ये 20 फीट लैडर हो गई। उसके बाद लिखा हुआ द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। अच्छा जी, बेस ऑफ द वॉल देख लेते हैं जी। ये डियर स्टूडेंट्स, बेस ऑफ द वॉल से, मैं कलर थोड़ा ग्रीन ले लेता हूं, ये बेस ऑफ द वॉल से लेकर बॉटम ऑफ द लैडर जो है, इसका उन्होंने हमें बता दिया कि जी इसकी लेंथ जो है ये 5 है। कितनी लेंथ जी? इन्होंने लेंथ जो है हमें बता दी कि लेंथ इसकी जी 5 फीट है जी। मैं लिखने लगा हूं इधर, ये 5 और ये फीट हो गया जी, 5 फीट ये इसकी, यानी बेस ऑफ द वॉल टू बॉटम ऑफ द लैडर जो लेंथ है ये तकरीबन ये लिखी हुई है जी 5 फीट। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बेसिकली ये होगा एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, और ये थीटा अननोन है। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली थीटा ही कैलकुलेट करना है, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियरली आपको बता दिया था कि थीटा कैन ओनली बी कैलकुलेटेड इफ
वी यूज द रेशियो ऑफ टू नोन वैल्यूज। मिसाल के तौर पे ये जो 5 है ना, ये हमारे पास है जी बेस, और ये 20 है हाइपोटेनियस। अब बेस और हाइपोटेनियस को ही हम इस्तेमाल करेंगे, तो बेस और हाइपोटेनियस से जो रेशियो बनती है ना, वो बनती है जी cos थीटा। cos थीटा होता है जी किसके इक्वल जी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये हमारे पास जी आ गया बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगेन हम लिखते हैं जी cos थीटा इज इक्वल टू बेस, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 5 फीट, और हाइपोटेनियस जो है वो है जी हमारे पास 20 फीट। इसमें से फीट और फीट कैंसिल हो गए। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट थीटा, cos दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा जी cos इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें जी 5 ओवर 20। अगर आप इसको कैंसिल भी करना चाहें तो इसमें भी कोई मसला नहीं होता। तो जब डियर स्टूडेंट्स हम cos इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जी ये हम वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसमें आंसर आ जाता है 75.52। आंसर विल बी 75.52 डिग्रीज। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आप आए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक सिंपल सी बात कि जी आपके सामने ये है जी एक रेक्टेंगल। मैं यहाँ पर आपके सामने ये जो है ना, मैं कलर थोड़ा डार्क यहाँ पे लेता हूँ, ब्लैक कलर कर लेते हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के बारे में हमें जो चीज बताई गई है वो कुछ इस किस्म की है कि इस की डियर स्टूडेंट्स जो है बेस जो है वो 25 है और हाइट 13 है। मैं वो लिखने लगा हूं जी, बेस इसकी 25, ये देखें जी, ये नीचे बेस है इसकी जी 25 फीट, और इसकी हाइट जो है वो है जी 13 फीट। ये होगी जी हाइट इसकी। अब हमें टास्क दिया गया, फाइंड द एंगल ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक विद बेस। एंगल ऑफ डायगोनल विद रेक्टेंगल अगर मैं देखूं, तो इसमें डियर स्टूडेंट में रेड कलर से ये जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना होता है किसी भी रेक्टेंगल के, तो ये बेसिकली रेड कलर की लाइन जो है ये हो गया जी डायगोनल। अब डायगोनल जो डायगोनल है, आप देख लें डायगोनल और बेस के दरमियान जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी थीटा से, और हमें थीटा ही कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चंस 1 and 3 as we have calculated the angle of elevation. So in this diagram we also have to calculate the angle of elevation, and for this purpose what will happen, dear students, here you will see the side which is opposite to given angle theta is always perpendicular, और 90 के सामने जो साइड होती है वो मैंने बता दिया है आपको। ये 90 अगर फॉर एग्जांपल हो गया, तो इसके सामने जो साइड है वो तो होगी हाइपोटेनियस, और ये थर्ड साइड बेस है। इसमें मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जी बेस है 25, और ये जो 13 है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब गिवन हमारे पास जो है, आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस गिवन ही नहीं है। जब हाइपोटेनियस गिवन ना हो तो हम कोई भी ऐसी साइन cos tan में से रेशियो नहीं लगाएंगे जिसमें हाइपोटेनियस आता हो, क्योंकि थीटा कैन ओनली बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टू नोन साइड्स। यहाँ पे हम देखते हैं, सिंपल सा मैं लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर जो है वो है जी 13 फीट, और इसमें बेस जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखें अगर, तो ये आ गई जी 25 फीट,
और अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो इन दो रेशियोज की मदद से, तो tan इज द सुटेबल रेशियो विच विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये tan थीटा हो गया, और ये हमारे पास जी इक्वल है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस के। आप tan थीटा की वैल्यू पुट करें तो परपेंडिकुलर की जगह पे आप लगा लेंगे जी 13 फीट, और बेस की जगह पे लगा लेंगे जी 25 फीट, और ये फीट फीट से कैंसिल हो जाएगा। और थीटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा जी tan, दूसरी साइड पे आके tan इनवर्स, और उसके बाद ये 13/25 ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर मौजूद है, मैं शिफ्ट का बटन और फिर इसके साथ tan का, तो tan इनवर्स हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन कर लिए, 13/25 ब्रैकेट क्लोज की, तो आंसर आ गया जी 27.47। आंसर आ गया जी 27.47, और ऊपर डिग्री जरूर लगाएं। So dear students, this is the angle between the diagonal and the base of the rectangle. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 7.5 का। इसमें रोड इज इंक्लाइंड वाला को कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं आपके सामने डियर स्टूडेंट्स एक जमीन का पीस जो है ना, वो अर्थ जो है ना, फर्ज करें ये हमारे पास ये जमीन है ये वाली, इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स हमने एक रोड तामीर किया है। रोड का कलर ब्लैक होता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि ऊपर रोड जो है ना, ये जमीन के ऊपर ब्लैक। ये रोड यहाँ तक तो फर्ज करें कि यहाँ तक ये रोड बिल्कुल प्लेन चल रहा है जमीन के साथ, लेकिन आगे जाके मैं फील करता हूँ कि ये रोड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। ये रोड जो है ना, ये इस वक्त ये ऊपर की तरफ जा रहा है। पहाड़ी इलाका होगा कोई, तो ये यहाँ पर जाना शुरू हो गया। अब अगर ये रोड डियर स्टूडेंट्स आपका ये पहाड़ी इलाके में, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मालूमात मैं शेयर कर दूं आपको कि ये जमीन के साथ ये जो रोड अपवर्ड जा रहा है, ये जितना एंगल बना रहा है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं थोड़ा सा पेन को जरा उसका जो है ना, ये रोड इसका एंगल है जी 5.7 डिग्री, ये एंगल बनाता हुआ रोड ऊपर की तरफ जा रहा है। फर्ज करें कि हमारे पास एक गाड़ी है जी, और ये गाड़ी डियर स्टूडेंट्स, एक मैं छोटी सी ये बना देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है रोड के ऊपर आते आते मिसाल के तौर पे इधर से, तो ये जो है ये चलते चलते फिर यहाँ पे ये रोड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर जाते जाते यहाँ पर आकर ये गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी रुक गई जी, और इस वक्त की सिचुएशन कुछ ये है कि रोड से यानी जमीन से, सॉरी जमीन से ये गाड़ी यहाँ रोड पे चलते चलते तकरीबन 2 माइल्स यहाँ तक इसने सफर किया है। 2 माइल्स, ये 2 और ये माइल्स, ये इसने सफर कर लिया। अब क्वेश्चन ये बेसिकली पूछा गया है हम लोगों से कि अगर कोई गाड़ी जो उनके सफर करती है जी 2 माइल का, ये चढ़ाई जो है ऊपर की तरफ चढ़ती है 2 माइल, और एंगल कितना बन रहा है जी 5.7, तो उसके बाद ये गाड़ी जमीन से कितनी हाइट तक पहुंच चुकी है। तो बेसिकली तो हमें डियर स्टूडेंट्स, हमें ये हाइट जो है ये कैलकुलेट करनी है। इसको मैं एक्स से डिनोट कर लेता हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो इसमें हाइटेनियस जो है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड वो तो दी हुई है 2 माइल्स, और
ये थीटा के अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर होती है वो हमें कैलकुलेट करनी है, उसको एक्स रख लेते हैं। और एंगल जो थीटा है वो दिया गया है जी हमें 5.7 डिग्रीज। अब हम बेसिकली जो साइड कैलकुलेट करनी है वो परपेंडिकुलर है, जो गिवन है वो हाइपोटेन्यूस है, इन दो की रेशियो ही हम लगाएंगे तो वो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वो होती है जी साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। एंड एज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। साइन 5.7 डिग्रीज परपेंडिकुलर एक्स जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और नीचे जो गिवन है ये 2 माइल्स, ये 2 माइल्स हमें ये हाइपोटेन्यूस गिवन था ये दे दिए। अब ये स्टूडेंट्स एक्स तो इधर रह गया, लेकिन ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 माइल्स पहले ही लिखें और उसके बाद ये साइन 5.7 डिग्री हम लिख सकते हैं, ये लिख लिया बल्कि। तो अब हमारे पास 2 साइन 5.7 ये कैलकुलेटर पे मैं लिख रहा हूं और इसका आंसर आ गया जी 0.198। तो एक्स आंसर जो है वो हमारा आ गया जी 0.198 माइल्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी नजर में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंतहाई मजेदार क्वेश्चन है वो आपके सामने इस वक्त अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सॉल्व करने जा रहा हूं तो इस क्वेश्चन में फर्ज कर लें कि ये हमारे पास मतलब ये जमीन है और इसके ऊपर एक यहाँ पर लड़का है जिसने अपना ये उन्होंने मतलब घर बनाया हुआ है एक इस जगह पे। ये आपके सामने जी ये घर बना लिया, ये घर है जी। अब ये घर वाला लड़का जो ग्रीन हाउस है इसका जो लड़का है ना वो अगर आया है जी, बेल हुई है तो बाहर उसका दोस्त आया है तो दोस्त कहता है कि भाई आओ हम बाहर बैठ के ग्राउंड के अंदर दोनों दोस्त ये वाले दो दोस्त ये बैठ के कहते हैं कि आओ बैठ के मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं। ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तो दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये जो आया हुआ है ना दोस्त, ये आने वाला दोस्त ये उस दोस्त को जो कि ग्रीन वाले हाउस का मालिक है उसको कहता है कि कल भी हम मतलब कि कल भी बैठ के यहाँ पर पढ़ते रहे हैं। तो कहता है कल हम बैठे हुए थे यहाँ पर तो ऐसा चीज यहाँ पर कोई ऐसी मुझे चीज नजर नहीं आई, लेकिन आज आप मुबारक हो, आज आपके घर पे ये एंटीना किस खुशी में ये लगा हुआ है। तो ये ग्रीन हाउस वाला जो लड़का है ये कहता है जी भाई बात ये है कि हम लोगों ने एक टीवी लिया है और पापा लेके आए हैं और ये हमने टीवी एंटीना उसका लगाया है अपने घर में टीवी देखने के लिए। और इसकी वो हाइट बताता है, कहता है जी इसकी हाइट में अगर आपको बताऊं तो इसकी हाइट बनती है जी 8 फीट। हाइट कितनी बनती है जी, ये जो एंटीना है ना इसके साथ बैम्बो जो है लगा हुआ बांस जो है इसकी हाइट है जी 8 फीट। तो ऐसी दोनों मजाक मजाक में बातें कर रहे हैं तो ये जो आया हुआ लड़का है साथ वाला ये जरा मैथ का जरा ना इसको एक्सपीरियंस ज्यादा था। तो कहता है कि हम यहाँ बैठे बैठे आपके घर की हाइट ना कैलकुलेट करें।
वो कहता है कि मुमकिन नहीं है, ये आप मजाक ना करें, क्योंकि अब हम काफी दूर बैठे हुए हैं, तो घर तो यहाँ से काफी दूर है, तो हम यहाँ से नहीं मेजर कर सकते बैठे बैठे, तो अंदाजा ही लग सकता है, एक्यूरेट नहीं मेजर होती। तो वो लड़का कहता है चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं कि क्या इसकी कैलकुलेशन आती है कि नहीं। तो वो यहीं से बैठे बैठे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये जो है ना घर की ये ऊपर का किनारा यहाँ तक जो है ना वो मतलब ये लाइन से ड्रा करके या एंगल फाइंड करते हैं किसी भी तरीके से, और उनको फील होता है कि ये जो एंगल कैलकुलेट हुआ है ये है जी हमारा एंगल है जी 17 डिग्रीज, यानी हाउस हाइट जो है वो तो कैलकुलेट उन्होंने नहीं की, लेकिन वहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने प्रोटेक्टर की मदद से कुछ सिलसिला लगा के तो कैलकुलेट कर लिया। दूसरे स्टेप में वो क्या करते हैं कि इधर से बैठे बैठे ही मकान की जो छत एंटीना, सॉरी जो एंटीना है ना उधर तक की ये वाली इधर तक वो एंगल मेजर करते हैं, और उनको रियलाइज होता है कि ये जमीन से लेकर ये ब्लू लाइन जो एंटीना तक जा रही है उसका एंगल बन रहा है जी 21.8 डिग्रीज, ये वाला बात। उसके बाद वो इसको जो है ना वो ट्राइंगल्स जो है उसमें दो ट्राइंगल्स राइट एंगल बनती हैं। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स को जरा मैं लिख दूं कि फर्ज कर लें ये एंटीना का टॉप जो है ये जी ए है, एंटीना का टॉप ए, छत का टॉप बी, और ये वाला एज जो है सी, और ये जिधर दोस्त बैठे हुए हैं ये डी है। अगर डियर स्टूडेंट्स हम इसमें दो चीजें अननोन है उनमें से एक को रख लेते हैं, ये वाला एक्स रख लेते हैं, जो हमें हाउस की हाइट कैलकुलेट करनी है वो एक्स है, और डी से सी को जस्ट अपनी जो है ना क्वेश्चन में इस्तेमाल करने के लिए जहां पर डी सी की वैल्यू कैलकुलेट लगानी होगी वहां पे हम वाई लगा देंगे। अब अगर डियर स्टूडेंट्स आप छोटी ट्राइंगल, इधर मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूं जी इन ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल है, इसको ये जरा देख लें, ये ट्राइंगल है ये वाली यानी बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी जी, इन ट्राइंगल बी सी डी उन्होंने रेशियो लगाई है एक्स और वाई, एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, तो यहां पर उन्होंने रेशियो लगा दीजिए टेन थीटा नहीं बल्कि 1017 गिवन एंगल 1017 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। अगर डी स्टूडेंट्स यहाँ से y की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल सा है कि y को उधर दूसरी साइड पे ले जाएं और 1017 को नीचे ले आए, तो ये हमारे पास आ गया जी x ओवर 1017, ये y की वैल्यू होगी, इसको हम कह लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स हम बड़ी ट्राइंगल जो कि ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ACD, नाउ इन ट्राइंगल ACD। अच्छा ACD में देखें आप कि ACD सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी ट्राइंगल, ये जिसको मैं लाइंस लगाकर शो कर रहा हूं, ये सारी की सारी ट्राइंगल ACD है। जब आपको ACD का क्लियर हो गया तो इनको तो मैं अरेज कर देता हूं, और यहां पर अब देखने की बात ये है कि जो यहाँ इस बड़ी ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड बनती है यानी परपेंडिकुलर बनता है, ये टोटल बनता है जी x+8। क्या बनता है जी x+8, और जो इसकी बेस बनती है
वो बनती है जी y। तो मैं अगर इसमें वो पहले रेशियो लिख लेता हूं जी। पहले रेशियो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ी ट्राइंगल है और tan के बाद उसका एंगल है जी 21.8 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके सामने है जी ए से लेकर ए टू सी, और बेस है जी DC। तो दोबारा इसको लिखते हैं जी 21.8 इज इक्वल टू AC है। याद रखना है आपने कि 8 फीट प्लस x, ये दोनों को प्लस करके परपेंडिकुलर बन रहा है, और बेस इसकी भी y है। तो अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप y की वैल्यू यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो जस्ट आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू जी 8 प्लस x और डिवाइडेड बाय tan 21.8 डिग्रीज। इसको कह लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। by comparing इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों इक्वेशंस y के इक्वल हैं, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट मतलब जो है ना कंपेयर करें, तो एक साइड पे आ जाएगा जी 8 प्लस x डिवाइडेड बाय 21.8, और दूसरी साइड पर y का आंसर आ जाएगा जी, ये आपके सामने सर्कल लगा दे तो ये वाला। तो एक तो ये थी, वो लिख ली एक साइड पे, और दूसरी साइड पे लिख लिया जी x ओवर tan 17। अब ये स्टूडेंट्स ये जब लिख लेते हैं हम, तो आप इसको जरा देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें आप कि फॉर एग्जांपल इस tan 17 को इसके साथ और इधर वाला tan 21.8 को इसके साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो जी आ जाएगा हमारे पास इस साइड पर tan 17 लगा लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, और जिसको अंदर लिखते हैं जी 8 प्लस x, दूसरी साइड पे x इंटू 10 21.8, ये आ गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें ये दोनों के साथ इधर बारी बारी, पहली वैल्यू आ जाएगी x tan 17 प्लस, नहीं पहली तो आएगी जी ये x तो नहीं 8 आ जाएगा, 8 tan 17 प्लस x tan 17 is equal to x tan 21.8। आप यहाँ पर 8 tan 17 को इधर ही रहने दें, जबकि दूसरी साइड पे x tan 21.8 लिखने के बाद आप ये वाली वैल्यू जो प्लस में थी इसको दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस में चली जाएगी, ये हो जाएगी जी x tan 17। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे स्पेस बनाते हैं पहले, थोड़ा सा इसको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम निकाल लेते हैं जी, जो है ना x कॉमन करते हैं, इधर x जरा कॉमन कर कीजिएगा जरा। आई होप के ये जो है ना हमारे पास जरा स्पेस कम रह गई है। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से x कॉमन कर लें तो आपका अंदर बचेगा जी tan 21.8 माइनस tan 17, और इधर आ गया जी हमारे पास 8 tan 17। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो आपके पास सिंपल आ गया जी 8 tan 17 डिवाइडेड बाय 10
21.8 माइनस 10 17। एक बात डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अब कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर से ब्रैकेट ओपन लगाएंगे, यहाँ पे रेड में लगाई है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद जो डिवाइड का साइन है जो ही लगाना है, तो उसके बाद ये निचली वैल्यू लिखने से पहले ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज जब कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक्स का आंसर लिख देता हूँ आपके सामने। आंसर इसका आ गया जी कैलकुलेटर से, एक ही स्टेप में ये आंसर आ जाता है। और ये एक्स का आंसर जो है ये आ गया जी 25.95 फीट। ये डियर स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं कि ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये जो मैंने बताया इसको बड़ा फॉलो करें, एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो अपने दूसरे फ्रेंड्स जो कि सीखना चाहते हैं और मतलब जो है ना परेशान है लॉकडाउन की वजह से, उनको भी ये सेंड करें और वो भी इससे मुस्तफीद हों, तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होगी। अल्लाह हाफिज।